चलिए बच्चे लोग सुनेंगे, है ना, ध्यान देंगे। आज हम लोग अपने तीसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, इसमें बच्चों हम लोगों को तीन तरह का एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ता है। एक को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरे को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए तो। जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलिए लिखिए फास्ट। हाँ, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लिए बाबू, आगे बढ़े। चलिए अब आगे, है ना। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हम लोग को पढ़ना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से एक क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस होता है डेरिवेशन आने का। ठीक है, सबसे पहला वाला हम लोग देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है, क्या होता है सुनेंगे। अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी का, ठीक है, इंक्रीज कर रहा, तो इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं और ये क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर होता है। ठीक है, लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी, increase in angular velocity, increase in angular velocity of a body, in 1 second, of a body in 1 second is known as angular acceleration, is known as angular acceleration, is known as angular acceleration। लिखेंगे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। के बाद है यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा बोले तो रेडियन पर सेकेंड और डी टी बोले तो सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। याद रहेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े, आगे सुनेंगे, बातचीत नहीं देखेंगे इधर। इसके बाद है रिलेशन, लिख लिए था ना उसको। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आप लोग को मैंने पढ़ाया है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, बताए ना ये चीज, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, t के रेस्पेक्ट में। तो dv बाई dt ये मिलेगा आपको, r तो बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई dt। dv बाई dt को क्या बोलते हैं आप लोग, लीनियर एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई dt को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। ठीक है, कॉपी कीजिए।
लिख लिए बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़े। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या था, रिलेशन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब ये है इंपॉर्टेंट, है ना। पहले समझेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने आपको बोला इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, है ना। अब समझते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। देखिए मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ये कितना है, आर है, ठीक है। तो बताएंगे अब, अगर ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। लास्ट में, हाँ खड़े हो जाइए, आप नहीं आपका बगल वाला, हाँ कितनी होगी लीनियर वेलोसिटी। अब आप भी बता दीजिए। बात आपको करना है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन सामने खड़ा कौन है उसको देखना है। बिकॉज आई नो योर औकात। आप लोग से हम एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, आप जवाब नहीं दीजिएगा, है ना। तो किसके क्लास में बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा देखना है ना। समझ में आता है ना। देखेंगे अभी, देखो ना। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये सर्कुलर पाथ कितना है, आर है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, यही होता है, यही है लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। अब देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस तो पता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, और ओमेगा भी क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ओमेगा भी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट और रेडियस भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट, हाँ या ना। आप सुनेंगे, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, होगा ना। जैसे जैसे बॉडी पोजीशन चेंज करेगा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जब आप टैंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ इधर जाएगा, यहाँ इधर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि हर जगह टैंजेंट क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, हो रहा है ना। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो तरह का हम लोग पढ़े, स्केलर और वेक्टर। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वो चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वो चेंज हो जाएगा, होगा ना। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बात बोल रहे हैं, हाँ या ना। अब देखिए जब ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो क्या ये मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं होगा। क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं ना होगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ओमेगा इंटू आर भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो लगातार चेंज कर रहा है ना,
लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। अब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा क्या बात बोल रहे हैं? वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। 1 सेकेंड में लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, इसी चीज को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने, फिर से बताइए एक बार। 1 सेकेंड में लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है, चेंज आने के वजह से वेलोसिटी में आपको जो भी चेंज मिल रहा है उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आया बात? हाँ या ना? क्लियर है? चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। याद रखना है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके वजह से मिलता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। याद रहेगा? हाँ या ना? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिलने का कारण क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है ना? फिर से सुनेंगे एक बार। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो जब ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो पक्का है कि वहां पे लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है मतलब उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो जाएगा। होगा ना यार? ठीक है। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है सर्कुलर पाथ में, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के वजह से 1 सेकेंड में वेलोसिटी जितना चेंज करेगा इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है? ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये हमेशा किधर काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। याद रहेगा? लिखेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। लिखेंगे if a body if a body moves on a circular path moves on a circular path moves on a circular path with with uniform angular velocity with uniform angular velocity, then 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 the magnitude of linear velocity then the magnitude of linear velocity becomes constant then the magnitude of linear velocity becomes constant the magnitude of linear velocity becomes constant becomes constant. Full stop. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. So it can changes. Velocity is a vector quantity. So it can changes due to change in magnitude due to change in magnitude or or due to change in direction due to change in magnitude or due to change in direction due to change in magnitude or due to change in direction. Full stop. उसके नीचे के लाइन सब लिखेंगे change in linear velocity change in linear velocity due to change in direction change in linear velocity due to change in direction in 1 second change in linear velocity due to change in direction in 1 second is known as centripetal acceleration is known as centripetal acceleration. इसके नीचे के लाइन में लिखेंगे centripetal acceleration always act towards the center. Centripetal acceleration always acts towards the center. Centripetal acceleration always acts towards the center. फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर
एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखिए, हेडिंग लिखिए। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, लिख लिए। चलिए देखा जाए, है ना, सुनेंगे। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन बता रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत जोर शोर से आता है ये। मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर r1 है। पोजीशन वेक्टर कितना है? r1, है ना। और यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी है? v1 है। वेलोसिटी कितनी है? v1 है। थोड़ी देर के बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, घूम रहा है तो, हाँ या ना। तो थोड़ी देर के बाद ये बॉडी यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया। ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कितना है? r2 है, ठीक है। और अगर हमको यहाँ पे बॉडी का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना होगा तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी का वेलोसिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? v2 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है डेल थीटा। कितना एंगल है? डेल थीटा, है ना। देखिए, पहले पोजीशन वेक्टर ये था, बाद में पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो हम आपको ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ से जब हम यहाँ गए तो ये मेरा चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, हाँ या ना। लिख सकते हैं। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को मैंने लिख दिया डेल आर से। किससे लिख दिए? डेल आर से। समझ में आ रहा कुछ बात? आगे सुनेंगे अब। ये देखिए, वेलोसिटी v1 का डायरेक्शन इधर था, हमने वेलोसिटी v1 का डायरेक्शन लिया यहाँ पे। यही है ना वेलोसिटी v1 का डायरेक्शन, ऐसे ही जा रहा है ना। तो ये वेलोसिटी v1 है, ठीक है। और ये वेलोसिटी v2 का डायरेक्शन है। आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि हम वेक्टर को पैरेलली मूव करवा सकते हैं, हाँ या ना। और वेक्टर को पैरेलली मूव करवा सकते हैं तो वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। तो v2 को मूव करवा के अगर यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा? तो v2 आपको इधर मिलेगा कुछ इस तरह से। ये क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आपको बोले कि बच्चे लोग पहले v1 था, बाद में v2 हो गया, तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। इसको हम लोग क्या चीज से लिख दिए? डेल v से लिख दिए, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि ये एंगल डेल थीटा होगा तो हम सही बोले कि ये एंगल डेल थीटा है, तो हम सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? ये जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है ना, v1 और v2 जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये टेंजेंट को भी आप इस तरह से ले कहिएगा तो ये कितना एंगल बनाएगा? डेल थीटा ही बनाएगा। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बोलिए। देखिए यहाँ पे, है ना,
ये सर्कल और ये है रेडियस, है ना। यहाँ पे एक टैंजेंट बनाए, ठीक है। अब ये भी रेडियस, यहाँ पे भी टैंजेंट बनाए, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये दोनों में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। इसी तरह से इसको अगर हम यहाँ ले जाके रखेंगे तो इसके और इसके बीच भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब जो यहाँ पे रेडियस एंगल बना रहा है वही ये टैंजेंट भी एंगल बनाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नाउ, नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा है बच्चों, डेल टी टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है, डेल टी टाइम लगा है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है ना, हाँ या ना, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है यहाँ पे, डेल आर बोले, है ना, डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, रेडियस तो का तो मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना मान लिए, आर मान लिए, ठीक है। इसी तरह से ये डेल थीटा मिला, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ हो जाएगा, होगा। और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैंने बोला क्या होगा, सेम रहेगा। नहीं समझे बात? अरे v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है ये तो सेम ही रहेगा ना। सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा। और मान लेते हैं इसको v बोल देते हैं, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या बोल देते हैं, v बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेडियस भी क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू कितना, r, ठीक है। अब आगे देख, तो यहाँ पे अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे डेल थीटा कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, चेंज कितना हो रहा है, आर्क लेंथ कितना है, डेल v है। और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना होगा, v, तो डेल v बाई v। यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों तो डेल थीटा है बाबू, है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आर बाई आर, दिस इज इक्वल टू कितना, डेल वी बाई वी। ये जो कारनामा हुआ है कितने देर में हुआ है, डेल टी टाइम में। दोनों साइड हम डेल टी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल टी, क्या आ जाएगा, 1 बाई आर इंटू डेल आर बाई डेल टी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई वी इंटू डेल वी बाई डेल टी। और डेल का मतलब मैंने क्या बताया है, वेरी स्मॉल चेंज, है ना। और ये इतना छोटा कि ये चेंज को देखिए या जीरो को देखिए दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट लगाएंगे। तो अप्लाइंग लिमिट, हम यहाँ जब लिमिट लगाएंगे तो 1 बाई आर इंटू लिमिट डेल आर बाई डेल टी टेंड्स टू 0, ये बराबर हो जाएगा 1 बाई वी इंटू लिमिट डेल वी बाई डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 1 बाई आर इंटू डी आर बाई, इसको डी आर बाई डी टी लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी। ये चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, क्या लिखते हैं इसको, वेलोसिटी लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू वी, अरे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी पढ़ाए है ना यार, तो यहाँ s के जगह r लिखा हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v, दिस इज इक्वल टू 1 बाई वी इंटू dv बाई dt को क्या लिखेंगे, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, v को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा ac इज इक्वल टू v इंटू v, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई r। ये एक्सप्रेशन है किसके लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए एक्सप्रेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। ये हमेशा किधर काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। एंड आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर,
यहाँ पुट कीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ओमेगा और आर देगा तो ये हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एंड आपने पढ़ा है बच्चों कि फोर्स जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। याद रखेंगे, अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो पक्का है कि वहां पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी लगेगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग एफसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एफसी इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या एक्सप्रेशन निकाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। चैप्टर 1 पढ़ाए थे, ऐसा कोई फॉर्मूला बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, पढ़ाए थे। और नहीं तो फिर आप और लिख सकते हैं, सी इक्वल टू, ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किधर काम करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। कॉपी कर लीजिए। डेल, देखिए पहले यहाँ था, बाद में यहाँ पहुंच गए, तो डेल आर क्या है, मेरा चेंज इन पोजीशन है, हाँ या ना। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज इन पोजीशन है, यही तो आर्क को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ भी हो गया। ये नहीं, ये बहुत छोटा चेंज है, ये हम बड़ा दिखा रहे हैं ना, पर ये है तो बहुत छोटा चेंज ना, डेल मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। कॉपी कीजिए। ये लिखवा दिए ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कॉपी कीजिए फास्ट।
ये कम से कम 5 मार्क्स का, तो ज्यादा से ज्यादा ही वाला मैं कम से कम बताएं। बढ़ जाए बच्चों आगे। चलिए देखेंगे इधर, है ना। तो मैंने अभी आपको दो एक्सेलरेशन बताया, एक एंगुलर एक्सेलरेशन बताया जो किस वजह से आता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, है ना। एक सेकंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया, ये किस वजह से आता है, किस वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, हाँ या ना, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से।
तीसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जब सेंट्रीपिटल पढ़े थे तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था क्या? लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था, कांस्टेंट था, है ना? देखा है ना, इक्वल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना स्टार्ट कर जाए, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या कर रहा, चेंज कर रहा है। तो इस वजह से भी एक्सेलरेशन आएगा, और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आया बाबू? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सुनेंगे। एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना चेंज करेगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? 1 सेकंड में जितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल किसके वजह से? तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और तीसरा आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा तो डीवी बाई डी टी लगाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक बात समझिए यहाँ पे, है ना? देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास, और ये सर्कल का सेंटर है, और ये रेडियस हो गया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और टैंजेंट की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको हम लोग टैंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैंजेंट की तरफ जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टैंजेंशियल। अब बताइए, क्या एक पॉइंट पे दो दो वेक्टर काम कर रहा है? कर रहा है ना? अब अगर एक पॉइंट पे दो दो वेक्टर अगर काम करेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है? रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे, और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आपको क्या देगा? इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। और इसको हम टोटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो AC जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल वाले फॉर्मूला से निकलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AT जो है ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये टैंजेंशियल वाले फॉर्मूला से निकलेगा। और A जो है इसको हम टोटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टोटल एक्सेलरेशन। अब एक बात बताइए, क्या सेंट्रीपिटल और टैंजेंशियल ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है? कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर 90 डिग्री पे काम कर रहा है तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यही होगा ना? क्योंकि आगे 2AC इंटू 80 इंटू कॉस 90 लिखेंगे, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो फिर क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है ना? लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लिखेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, acceleration produced in the body due to due to due to due to change in due to change in the linear velocity due to change in the linear velocity due to change in the magnitude of linear velocity, due to change in the magnitude of linear velocity, due to change in the magnitude of linear velocity, due to change in the magnitude of linear velocity is known as tangential acceleration, is known as tangential acceleration। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लिखेंगे उसमें, उसके बाद नोट में ये लिखेंगे। समझ में आया बात?
गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ जो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जो कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी आता है। और एक एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाए हैं जो कि ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आता है। किसकी वजह से? ओमेगा में जब चेंज आता है तो उसके वजह से। क्लियर है तीनों? बोले आगे लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी moving on a circular path, moving on a circular path of radius 2 meter, of radius 2 meter, linear velocity of body moving on a circular path of radius 2 meter at any time t is given as, at any time t is given as, at any time t is given as v is equal to 2t square, v is equal to 2t square, full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे centripetal acceleration, centripetal acceleration at t equal to 2 second, at t equal to 2 second. नंबर 2 में लिखेंगे tangential acceleration, tangential acceleration at t equal to 2 second, at t equal to 2 second. और नंबर 3 में लिखेंगे total acceleration at t equal to 2 second, total acceleration at t equal to 2 second, है ना। रेडियस तो आपको दे दिया है 2 मीटर। पहला सवाल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए कब, t इक्वल टू 2 सेकंड में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या पढ़े हैं? v स्क्वायर बाई आर। v का वैल्यू निकालना होगा कब? 2 सेकंड पे। तो v इक्वल टू 2t स्क्वायर है ना, तो v का वैल्यू 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा, हाँ या ना। अब ये 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर बाई 2, 8 का स्क्वायर 64 बाई 2 कितना आ गया? 32। ये आपको मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है दूसरे नंबर पे जो कि dv बाई dt होता है। तो d बाई डी टी ऑफ v की जगह क्या लिख सकते हैं? 2t स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा आपको? at इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 2t, तो ये आ गया 4t। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन t टाइम में आया है, आपको निकालना है 2 सेकंड में, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्या निकालना है? टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का स्क्वायर कितना होगा? 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता बाबू? कितना आ जाएगा ये? 1024 इंटू सॉरी प्लस 64 कितना जा रहा है? 1088 सही है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए तो कितना आएगा। इसका स्क्वायर रूट देखिए, थर्टी 32.5 आ रहा है क्या? 32.5 आ रहा है, लगभग इतना ही आना चाहिए। ठीक है।
32.98 है ना, 32.98 मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट लगभग कितना हो जा रहा है, 33 हो जा रहा है, 33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे। एग्जाम में ज्यादा चांसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन का ही रहता है ना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलेंगे मंडे से नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। थैंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।